शादी ब्याह के संबंध में लोगों का, युवाओं का विशेषकर थोट जो प्रोसेस है ना, वो इनडायरेक्टली या तो पर्दे के पीछे सेक्स की ही होती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर से रिएक्शन वीडियो में सेकंड रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज ये फुलजेंस बाबा के साथ डॉन एंजल, जो एंजल कैरेक्टर के नाम से जो चैनल है, मैंने रिएक्शन बनाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बाबा से बात किए हैं और बाबा से जो कन्वर्सेशन किए हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन किए हैं और बात के आंसर मिला है, बहुत ही अच्छा आंसर मिला है। क्योंकि हमारे युवाओं पे, हमारे आज की पीढ़ी पे सेक्स का क्या महत्व है, स्वप्न दोष क्यों होता है, उसके बारे में। There are two parts of life. Yeah, One is spiritual yeah. and the second is worldly or physical or material. Materialistic Get up? life, yes. So these are two sides of the same coin. Yeah, Getting my point? yes. Means spiritual and material lives are the two sides of the same coin. Okay. They are not separate. Yeah. Coin is same, only one. Yeah, There are two sides. two sides. So if a person is using only one part, then he is half of it. Yeah, Getting my? He is a fool. but if he uses both, then he's full. You want? to say. Yes. Yeah, in that Because case. these two makes a complete thing, Huh. not only a single thing. That is why we Yeah. have to learn both things, spirituality also and materialism also. Why Yeah. we are not separate from materialism or Yeah. spirituality. Yeah. Getting my point? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, बोलिए। फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ? Yes. हाँ, And आत्मा अरे is not बहुत अच्छा separate. बात बोले उसकर जी, कि सही बात बोले। आप अभी जिंदा है ना, अब मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपकी आत्मा को नहीं देख पा रहा हूँ। मर गया, मतलब आत्मा जब अलग हो जाएगी, हाँ। यही तो है मरना ना। हाँ, तो इंसान मतलब कि उसका शरीर भी है, उसका आत्मा भी है, उसका दिमाग भी है, उसका दिल भी है। हाँ, लेकिन बाबा जी मैं इसमें फिर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो फिर जैसे ये शादी विवाह वगैरह हो गया ना, उसमें भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसकी? जैसे घर में शादी होता है किसी अच्छा, की, हाँ, तो ठीक आप है, उसमें शामिल नहीं होते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो वो क्या वजह है जिस वजह से आप शामिल नहीं होते? उसमें एकदम क्लियर है, हम्म, जहाँ शादी हो रही है, ब्याह हो रही है, हम्म, वहाँ पर लोगों के दिमाग में दो चीज रहता है। एक तो शादी ब्याह के संबंध में लोगों का, युवाओं का विशेषकर, हाँ, थोट जो प्रोसेस है ना, वो इनडायरेक्टली या तो पर्दे के पीछे सेक्स की ही होती है। समझ में आ रही उस है? दरमियान में। हाँ, शादी ब्याह भी उसी के लिए भी हो रही है ना, है ना, सीधी सी बात। रिप्रोडक्शन के लिए। हाँ, सीधी सी बात है। और दूसरा जो है ना, जहाँ शादी ब्याह हो रही है, वहाँ तो लोग नशा तो नशा करते भी ही। करते हैं, नशा करते हैं। तो मेरी जो साधना है वो भंग हो उसके जाती है। ठीक विपरीत है। हाँ, समझ में? वहाँ जो ओरा होती है या जो वहाँ का आभा मंडल वाइब्रेशन और जो जो होता है, वाइब्रेशन इतना atmosphere। लो होता है, हाँ। तो लो वाइब्रेशन जहाँ होता है वहाँ पर हम एंजॉय नहीं करते हैं। हाँ, और जहाँ लो वाइब्रेशन होती है वहाँ पर हमारी अवेयरनेस भी घटती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसा जैसा आपका जो क्या है ना, वाइब्रेशन हायर लेवल का होगा, वैसे वैसे आपका अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होगा। तो नशा और वासना से लोगों का यानी कि एनर्जी डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से गलतियों के ऊपर गलतियां उन लोग करते जाते हैं। ऐसा लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह भी होने लग जो जाता भी है, लड़ाई झगड़ा भी चाहे तो गलत दिशा में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अवेयरनेस कम हो जाने की वजह से गलतियां बहुत सारी होती हैं। अरे छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो, खाने पीने में गलती करेंगे, चाहे तो और भी कुछ है उसमें करेंगे। तो इसलिए हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी में रेज योर अवेयरनेस। अच्छा, मैं ये इसमें फिर पूछना चाहूंगा कि आपका अवेयरनेस, आप रेस करने का बात कर रहे हैं, आपका अवेयरनेस रेस है, तो वहाँ एनवायरनमेंट की वजह से, एटमॉस्फेयर या वैसा वाइब्रेशन की वजह से आपकी कॉन्शियसनेस, एनर्जी लेवल लो हो जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि आप उसको रिकवर कर पाएंगे? या जो उसके लिए ऐसा है हाँ। कि हमारे एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो उसमें हमको सफर करना पड़ता है। हाँ, कुछ दिन के लिए आपको सफर करना पड़ेगा और नहीं, तुरंत ही सफर करना पड़ता है। Immediately, जैसे जो लोग आते हैं ना, हाँ। अब उसको पर्सनली मत मानो, जो भी संसारी लोग मेरे पास आते हैं, तो लगभग 15 मिनट से आधा घंटा मेरे को क्लेंजिंग करना पड़ता है। मैं नहीं करता हूँ, एनर्जी करती है। तो नेचर वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता तो जो उनका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, डर्टी थॉट प्रोसेस है, हाँ। इमोशन वगैरह है, हाँ। उसको हमारी ऊर्जा पहले क्या करती है, क्लेंजिंग करती है,
क्लेंस करती है, क्लेंजिंग, क्लीनिंग करती है, क्लेंजिंग करती है। हाँ। तो तब तक हमको सफ़र कर, तब तक हम सफ़र करते हैं, समझ में आ रहा है? आज मान लो आप, जैसे कि आप पर्सनल इसको मत लो, इसको देखो, आप पर्सनली मत लो, हाँ, है ना? हम पर्सनल बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप आएंगे ना, तो बहुत सारा क्या है, कचरा लेके आएंगे, क्या में, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे, चाहे तो कुछ भी, बहुत सारा। तो वो जो, उसको जब तक हमारी एनर्जी क्लीन नहीं कर देती है ना, तब तक हमको सफ़र करना पड़ता है, लगभग 15 मिनट 20 मिनट वगैरह। और 15-20 मिनट में वो क्लेंजिंग हो जाती है, चाहे तो क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद में ही हम एंजॉय करते हैं, और आप भी एंजॉय करेंगे, ऐसा है। तो इसलिए जो है ना, हम वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टेंटली लोगों को दिमाग क्या में होता है, सेक्स में होता है। और दूसरा, अनक्लीन या इम्प्योर थॉट्स चलता रहता है। सेक्स का मतलब ही है कि आप एनर्जी लेवल और अवेयरनेस को डाउन लो लेवल। हाँ। ये पाप इतना ही है, देखो दारू पीना पाप नहीं है, लेकिन नशा करने से आपकी जो अवेयरनेस का लेवल डाउन हो रहा है, कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आप गलतियों के ऊपर गलतियां करेंगे, और गलतियों के ऊपर गलतियां करेंगे तो आप तकलीफ में फंसेंगे ना, समझ में आ रहा है? बस इतना ही है। वो पीना पाप नहीं है, पीने की वजह से आपकी अवेयरनेस घटती है, और अवेयरनेस घटने से क्या होता है, आप गलतियों के ऊपर गलती करेंगे, जिसकी तरफ से गड्ढे तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, समाज का जीवन क्या है, माने कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। बस इतना ही है। और आपका जीवन बद से बदतर होगा तो वहां पर तो खुश थोड़े होंगे आप तो समस्या में। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर ये भी तो जरूरी ही है, पीना जरूरी है नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीना जरूरी है नहीं बोल रहा हूँ, या उस तरह से सोचना, उस तरह का जो आप बोल रहे हो, वो तो किसी न किसी तरह से, वो अगर शादी एक तरह से कस्टम बन गया है या रिचुअल बन गया है, उस तरह से वो थॉट प्रोसेस जो है ना युवाओं का, वो भी एक हैबिट या फिर के तरह से वो भी एक दस्तूर बन चुका है। तो लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा कि फिर शादी भी तो जरूरी ही है, और फिर शादी में जरूरी है, और इस तरह की कुछ चीज़ें जरूरी होते हैं। मैं ये सब चीज़ें जरूरी नहीं बोल रहा हूँ जिसके खिलाफ में आप बोल रहे हैं, जो मतलब वो तो अच्छे सोच के ही उस चीज़ को किया जा रहा है। शादी का जो भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें भी होते हैं रस्म, पर ये जो बुराई वाली चीज़ होती है, ये किसी न किसी तरह से आ गया है। तो इसमें क्या होनी चाहिए कि जो आप एकदम से अब्सकंड करेंगे, उससे दूर रहने का कोशिश करेंगे, वो तो समाधान नहीं है। देखो, समाधान क्या होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए? क्लियर समाधान है। हाँ। और वो कोई पहला समाधान मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ। देखो, जीसस क्राइस्ट तो शादी नहीं किए थे, हाँ, लेकिन वो भी शादी में गए हुए थे, शादी में, और दस्तूर जो था वो भी उसका पालन किए थे ना, हाँ। करना अलग बात है। हाँ। लेकिन बहुत सारे और दूसरे धर्म के जो गुरुओं की बात करेंगे, हाँ। है ना, हाँ। तो लोग सभी लोग लगभग शादी किए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी शादी किए थे, है ना, स्वामी विवेकानंद जी भी शादी किए थे, और इसी प्रकार कृष्णा भी शादी किए थे। इसी प्रकार राम को तो खैर भगवान लोग कहते हैं, लेकिन वो भगवान थे नहीं, वो तो खाली के राजकुमार थे, उसने भी शादी किया था। तो शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। शादी करके सिर्फ जो बच्चे का प्रोडक्शन के लिए ही हमें शारीरिक संबंध की जरूरत है, लेकिन आज लोग जो है ना, बच्चे के प्रोडक्शन में तो ध्यान नहीं है, सेक्स को एक प्रकार का प्लेजर का क्या है, अल्टीमेट सोर्स समझ रखा है लोगों ने। हाँ। समझ में ना? हाँ। जबकि सेक्स प्लेजर का अल्टीमेट सोर्स नहीं है, चाहे तो क्या कहेंगे, स्रोत भी नहीं है, लेकिन ये अज्ञानी लोगों ने उसी को समझ के रखा है। समझ में? वो तो लोएस्ट लेवल का क्या है, प्लेजर है। इससे भी बढ़िया जो है, हाईएस्ट लेवल की है, हायर लेवल का है, और हाईएस्ट लेवल का है। और जब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो तो हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना, समझ में? इसलिए शादी करने के खिलाफ हम नहीं है। आप शादी करो, अच्छे से शादी करो, और जितने बच्चे, अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। नहीं, यहाँ रुको, सॉरी, हाँ बोलिए, रुको। आपको जितने बच्चे चाहिए, उसके लिए आपको क्या कहना चाहिए, सबक तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात, शारीरिक संबंध तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो होने वाला नहीं है ना। हालांकि साधु संत लोग और भी वो बात करते हैं, उसको, उस वर्ड को भी मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, जिस तरह से जीसस का हुआ उसको, हाँ, उसके संबंध में भी चाहे तो उसी प्रकार ना, साधु संत लोग खाली जो है ना, सोच से गर्भवती कर सकती हैं महिलाएं वगैरह, ऋषि मुनि लोग। तो जीसस क्राइस्ट का भी उसी प्रकार से गर्भाधान हुआ था, चाहे पवित्र आत्मा की नाम से बोलो, चाहे किसी भी प्रकार से। थोड़ा सा इसमें मैं वो करना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से उनका भी बर्थ हुआ, या कंसेप्शन हुआ जीसस क्राइस्ट का,
सीधे शारीरिक कॉन्टैक्ट से नहीं, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं, थॉट से बोल रहे हैं ना? इसी में थॉट से जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि अगर आप किसी स्त्री के साथ में विचार का सोच रहे हो तो समझ के चलो कि तुम उसके साथ कर ही चुके हो। देखो हाँ। वो क्या उसका पाप आप समझते हो? आप बताइए। खाली जो है ना आप व्यभिचार करेंगे ना, हाँ शारीरिक संबंध आपने नहीं किया है, हाँ तो ही आपकी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी उस औरत के पास। हाँ, इसीलिए तो क्या है, आपकी हाँ, मैं ऊर्जा समझ रहा हूँ माइनस इस हो बात। गई। हाँ। तो ऊर्जा का माइनस होना ही पतन है ना, पतन ही पाप है और कुछ पाप नहीं है। सीधे आपने फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन खाली आपने विचार किया, सोचा उनके बारे खाली में। सोचा यार अपने को कुछ मौका मिल जाता तो थोड़ा क्या कहना चाहिए, रंजन कर लेते, है ना, उतना ही में आपकी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ रहा? अच्छा, दूसरा मैं इसी के अब बात और बता रहा हूँ, समाधान की ओर नहीं बताइए। उसके साथ दूसरी टॉपिक पे भी जोड़ रहा हूँ। जोड़िए। ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे ना तो लगभग 5-10 मिनट में जो है ना आपका कम से कम 15,000 20,000 जो है ना व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। क्या व्हाइट ब्लड सेल्स आपके कम से कम 15,000, कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और आपका हीलिंग का जो है ना स्पीड बढ़ जाएगा, हमारा खाली प्रेजेंस एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। हाँ। तो इसीलिए आप लोगों को अच्छा लगता है। जैसे हमारे जैसे लोग के पास आते हैं ना, तो लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में क्या होता है आपका जो है ना व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। समझ में प्रेजेंस से ही, वाइब्रेशन से बढ़ जाते हैं और उसी से हीलिंग हो जाती है। ऐसा है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, हमारा सवाल ही यही था कि इस तरह से ये तो है ना, इसको इवल भी बोला जाता है, लो स्पिरिट। क्या किसको? मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे वर्ड यूज करेंगे वैसे वैसे वर्ड के ऊपर में हमारा थॉट भी बढ़ सकता है, हमारा डिसएग्रीमेंट भी बढ़ सकता है ना। तो फिर भी से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो सेक्स की जो फीलिंग है या इमोशन है या जो एनर्जी है, इसको आप लो एनर्जी बोल रहे हैं ना, जो शादी के अवसर पे युवाओं के अंदर में होता है, ठीक है, वो होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको दूर करने के लिए कि इस तरह से ना हो, शादी तो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं करो ना, शादी तो करेगा ना, पर वहाँ जो यूथ जा रहा है वो ऐसा इम्प्योर थॉट के साथ जा रहा है, इम्प्योर एनर्जी के साथ जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी के साथ जा रहा है, सेक्स एनर्जी के साथ जा रहा है। इसको हम मतलब बंद करें, स्टॉप कैसे करें? हाँ, स्टॉप कैसे करें? या देखो, हाँ, इसका स्टॉप करने का कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जो आजकल ब्रह्मचर्या की बात करते हैं ना, ब्रह्मचर्या यानी कि शारीरिक संबंध से दूर, और बहुत सारे साधु संत इसको पालन करते हैं, पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पालन आप नहीं कर सकते हो। और इसके बारे में मैं हमारे समाज के बारे में बात करता हूँ ना, यानी कि हमारे प्रीस्ट लोग हैं, चाहे तो नन्स है ना, उन लोग भी जब प्रीस्ट बनते हैं, चाहे तो नन बनते हैं, तो ब्रह्मचर्या का क्या लेते हैं? व्रत लेते हैं, वाव लेते हैं। हाँ। लेकिन कितने लोग पालन कर लेते हैं वो तो अलग बात है, आप उसको जानते हैं, है कि नहीं? और वो विषय अलग है। लेकिन वो जो है ना दमन से ब्रह्मचर्या का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहे? हाँ। क्या से? दमन से, नेचुरली नहीं। हाँ। कैसे करना चाहिए? तो मगर बताइए ना, आप। मैं हाँ, बताइए। यही तो मैं बताना चाहता हूँ ना। बताइए, तो सुनो, हाँ। दमन से आप कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। दिन को तो दमन करेंगे ना, रात को क्या करेंगे? दिन को तो आपने दमन किया, भाई आपको क्या है, कुछ ऐसे करने की इच्छा हुई, लेकिन आपने दबा दिया। क्यों? क्योंकि आपने व्रत लिया है, या तो समाज के डर से, या तो समाज के शर्म से आपने दमन किया। लेकिन माइंड ऐसा है ना, माइंड आपकी बात नहीं मानने वाला है। जब आप सोने जाएंगे तो क्या करेगा माइंड? माइंड जो है वो एक्सप्रेस होने के लिए या फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकता है। नहीं, जब सो ही जाएंगे तो क्या करेगा? आप सो ही गए तो कुछ नहीं हो सकता। होगा ना। मैं बताता हूँ ना, मैंने आप जो है ना एकदम सीधा प्रैक्टिकली जवाब नहीं दे सके, इसको अन्यथा मत माने, दिमाग का उपयोग कर दिया आपने। हाँ। आप दिन भर अगर सेक्स के बारे में सोचेंगे लेकिन किया नहीं सेक्स आपने, तो सोने जाएंगे ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अभी कॉन्शियस माइंड से आप विचार कर रहे हैं सेक्स के बारे में, लेकिन उसको आप सप्रेस करेंगे ना, दमन करेंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, है ना, बॉडी सो जाएगा, तो आपका माइंड नहीं सोने वाला है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाएगा और सपने में क्या करेगा? वही चीज करेगा जो आप दिन में सोचते थे। लेकिन उतना ही नहीं करेगा, वो जो है ना आपकी एनर्जी को भी रिलीज कर देगा, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं। समझ में? ये सब भी होता है। तो जो है ना आपकी एनर्जी तो लूज हुआ ना, समझ में? स्वप्न दोष से लूज हुआ, चाहे तो विचार से लूज हुआ, चाहे तो फिजिकल से लूज हुआ। लेकिन अगर आप असली ब्रह्मचारी है ना, जो कि आपसे नहीं घटने वाला है,
वो क्या है, किसी सदगुरु के सानिध्य में रहने मात्र से, देखो साधना का मतलब ही है ऊर्जा जो नीचे जा रही है ना अधोगति तरफ, उस ऊर्जा की दिशा बदलना, है ना। माने कि क्या बोलते हैं उसको, अपवर्ड मूवमेंट, यानी एनर्जी का जो है ना, माने कि अपवर्ड मूवमेंट, और सेक्स क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट। और सेक्स से एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन मेडिटेशन से क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, माने कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हायर एनर्जी लेवल वाला व्यक्ति के ऊर्जा से, हायर एनर्जी वाले व्यक्ति के उपस्थिति मात्र से हमारी सेक्स एनर्जी, और इसको अच्छी तरह से समझ लो, एक ही प्रकार की ऊर्जा होती है, दैट इज सेक्स एनर्जी। देयर इज नो अदर एनर्जी एक्सेप्ट सेक्स एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो सवाल इसका है, इसको आप जो है ना वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हायर एनर्जी वाली व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ये एनर्जी क्या होता है, अपवर्ड गमन करता है, माने ऊपर ऊपर जाता है। तो सेक्स में जो क्षण भर का सुख होता है ना, ये दिन भर होता है ऐसा। जैसे हम लोग क्यों देखो, ध्यान करना माने क्या है, मेडिटेशन में होना माने जो है ना, माने कि प्लेजर में, जॉय में, एक्सटेसी में, हैप्पीनेस में, पीस और ब्लिस में जो है ना, इसी एनर्जी के वाइब्रेशन से वो जो सुख मिलता है। समझ में आ रहा है? ये सेक्स एनर्जी ही है। मेडिटेशन इज नथिंग बट सेक्स एनर्जी। समझ में आ रहा है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेक्स एनर्जी, ऐसा है। और सेक्स में क्या है, डाउनवर्ड माने कि क्या कहना चाहिए, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जो है ना नेचुरल तरीका में कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो जो नहाना धोना और थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है, माने कि बॉडी को प्योर करने के लिए, नहीं तो आप एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर भी जाएंगे। एनर्जी जब क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा ना, तो आप मर सकते हैं, ऐसा भयानक होता है। इसलिए जो है फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका बॉडी जो प्योर होगा, जैसे हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा ट्विस्टिंग विस्टिंग करते हैं, और जो सात्विक भोजन करते हैं, हम लोग जो है ना तामसिक भोजन और राजसिक भोजन नहीं करते हैं। तामसिक माने क्या है, जिसमें तमस हो, नशा हो, है ना, नशा नहीं करने का। और राजसिक भोजन मतलब का ऐसा भोजन जिसमें गर्मी बढ़े, तो उस भोजन का उपयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या हमारे बॉडी में हार्डनेस आ जाती है, ग्रंथियां हो जाती हैं, है ना, ब्लॉकेज आ जाते हैं। और जब ब्लॉकेज आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एनर्जी जब ऊपर चढ़ने में उसको दिक्कत होती है। इसीलिए जो है ना भोजन का भी ख्याल करना पड़ेगा आपको। माने कि 3 प्रकार का मोटा मोटा भोजन है, तामसिक भोजन, और तामसिक भोजन यानी नशीला भोजन। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, तामसिक भोजन कर रहे हैं, एक तो नशा भी कर रहे हैं, और जो भोजन खा रहे हैं वो भी नशीला है। और अगला जो भोजन है वो है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन में मटन नॉनवेज वगैरह आता है, तो उसमें भी क्या है, गर्मी है, और उसमें भी क्या है, ग्रंथियां होती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो अपवर्ड होने में डिफिकल्टीज होती है, इसीलिए हम उसको नहीं करते हैं। इसलिए भोजन का ख्याल करना पड़ता है। उसमें गुरु की ऊर्जा तेले के पास जाती नहीं है, आपकी ही ऊर्जा होती है, लेकिन उसके ऊर्जा के प्रभाव से ना आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा है ना, वो जाग जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और गाइस, आप लोग नागनाथ बाबा जी और एंजल जी का कन्वर्सेशन सुने होंगे जरूर। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो नागनाथ जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उसको जरूर बताइएगा। क्योंकि नागनाथ बाबा जी का जो नॉलेज है, और जो बाबाओं का आज तक सुना हूँ, आज पहली बार मैं नागनाथ बाबा जसपुर वायरल नागनाथ बाबा सुना। और स्वपन दोष क्यों होता है उसकी बात करके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को सुनना चाहिए। इस बाबा जी का कहा हुआ कि आपको स्वपन दोष क्यों होता है और क्या विचार की वजह से ही स्वपन दोष होता है। स्वपन दोष कब होता है ये भी आपको पता होगा, बाबा जी बताएं, बहुत अच्छा लगा। जो एंजल क्रिकेटा जिसका चैनल है, उसमें भी बहुत अच्छे बातें होती है, और कई डिफरेंस मिलते हैं और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी और ईसाई के बारे में, मुसलमानों के बारे में, जैसे कि हर एक धर्म के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर आप लोग एंजल क्रिकेटा का चैनल विजिट कीजिए और सुनिए, क्योंकि एंजल क्रिकेटा जो बात है वो भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो यहाँ पे जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो इंग्लिश आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन जो भी डिस्कशन हो रही है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा वीडियो में रिएक्शन वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। जरूर मेरे ब्लॉग्स को देखिए, अतुल की ब्लॉग्स पे जाइए और देखिए, ताकि ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे या ब्लॉग पे। तो सी यू फ्रेंड्स।